संगत जी, प्यार से कहना धान काल जी। कटियार शहर और आसपास के सभी महापुरुष ये आज सब समागम पे आए हैं और मन में उद्देश्य और भाव भक्ति का कि इस परमात्मा के गुण गाने हैं, इस परमात्मा के साथ मन का नाता जोड़ना है। कैसे हर समय एक भक्त तो इस परमात्मा के रंग में रंगा होता है, एक हर समय एहसास इसी परमात्मा इस निराकार का, और संत तो युगों युगों से फिर इसी नाम के रंग में रंगे होते हैं। चाहे इतिहास में भी देख लें, अनेकों संतों की हम कविताएं, उनके श्लोक, उनके नृत्य रूप में, चाहे उनके कुछ भी पंक्तियों में जो भी दर्जित है, सभी महिमा करते हैं इस एक परमपिता परमात्मा की, जिसकी पहचान करनी संभव है। फिर ये पहचान के बाद जब एहसास होता है कि हर किसी इंसान में ये परमात्मा का वास है, ये आत्मा भी इस परमात्मा का ही अंश है, तो कैसे ये समझ आने के बाद फिर हर किसी से प्यार हो जाता है। क्योंकि एक जब तक ये पहचान नहीं होती तो हमारे मन में बहुत ही एक दूसरे के लिए कारण बन जाते हैं नफरत के। ये अभिन्नता को हम ऐसा बुरा एक तरह मान लेते हैं कि जो लोग हमारे जैसे नहीं हैं, हमारी बोली भाषा नहीं बोलते, खान पान जिनका हमारी तरह नहीं है, वो सब व्यक्ति ठीक नहीं है। तो कैसे जब ये मान्यता धारण कर लेता है इंसान, तो वो अनेक कारण औरों से नफरत करने के बना लेता है। और प्यार तो होता है जब किसी से, तो वो यही बात होती है जब पता लगता है कि जो हम हैं सामने वाला भी वही है। एक जैसे शीशे के आगे हम खड़े होते हैं तो हमको पता होता है कि सामने भी हम ही नजर आ रहे हैं और इस तरफ भी हम ही खड़े हैं। वैसे ही जब हर कोई इंसान के आगे खड़े हों और लगे जो परमात्मा हम में है वो उनमें भी है, तो सारे नफरत के कारण हट जाते हैं। सारे ये भेदभाव, ये जो बनाए हुए इंसानों ने ही, चाहे जाति पाति के नाम पे, चाहे कुल के नाम पे, चाहे रंग के नाम पे, और ऐसे न जाने कितने और जो कारण हैं, वो फिर भ्रम टूट जाते हैं। ये एकता की भाव मन में आती है जब हम प्रभु परमात्मा से एक हो गए हैं, तो इसकी बनाई पूरी सृष्टि से एक हैं। सभी इंसानों के साथ ये एकता स्थापित हो जाती है। कैसे दिल से प्यार ही प्यार बस उमड़ता है हर किसी के लिए। एक जो प्यार होती है कि लव इज द एब्सेंस ऑफ जजमेंट, कि कैसे जब तक हम प्यार नहीं कर पाते, जब तक हमारे पास कारण होते हैं, ये दिमाग हमारा चलता रहता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है। जब वो एक दिमाग हमारा किसी को जज करना बंद करता है तो ये प्यार खुद ब खुद हर एक से हो जाता है। तो किस तरह हर किसी से प्यार करना संभव है? ये भेदभाव की दीवारों को तोड़कर एक प्यार कायम करना, ये जहान प्यार का फिर बस सकता है जब हर कोई एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ आदर सत्कार का भाव रखेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसा संसार संतों ने हमेशा से कायम किया है। और आज की भी तारीख में जो भी हम अच्छे वचन को आज सत्संग में भी सुना, या जब से ये संगतें में आते हैं सब, तो सुनते हैं कि क्या एक तब्दील हुआ है सत्संग के साथ जुड़ने से।
यहाँ जो भी मान्यताएं, जो भी धर्म, किसी को भी मानने वाले सब आते हैं। और कैसे ये बात पता चलती है कि जिस परमात्मा की हम आस्था में लीन थे उसकी पहचान हो गई, तो वहाँ मन की भावना प्रवृत्त हो जाती है। एक धर्म तो वही है जो है, सिर्फ मन के भाव बदल गए। अब वो परमात्मा की पहचान हो गई जिसका पहले सिर्फ नाम लेते थे। तो बात यही कि हर किसी के हिस्से ये मनुष्य जन्म आया है, तो इसको व्यर्थ ना गवाएं। हमेशा हर पल इस परमात्मा के गुणगान, इसके रंग, इसके एहसास में रंगे रहें। पूरी मानवता को अपना परिवार समझ के इसकी सेवा में लगे रहें। हर किसी के लिए अपने आप को इस तरह समर्पित करें कि दूसरे की जिंदगी में हम कुछ भी तरह से कोई आराम पहुंचा सकें, तो उसके लिए तत्परस्त रहें। तो एक जैसे उदाहरण होता है चिराग का, कि वो तो कोई चिराग का तो कोई एड्रेस भी नहीं होता, जहाँ पे भी वो होगा उसने रोशनी एक फैलानी है। एक कवि ने भी बहुत सुंदर लिखा है कि जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता है। कि किस तरह जहाँ पे भी चिराग है वहाँ जला है तो रोशनी ही रोशनी है। ये कोई स्थान, कोई और जगह पे ही सिर्फ चिराग नहीं है। जैसे हम अगर सूरज की ओर भी देखते हैं, दुनिया के किसी भी देश में खड़े देखें, सूरज ने तो रोशनी ही फैलानी है। तो सिर्फ सूरज कोई इंडिया के लिए, कोई सिर्फ दूसरे मुल्कों के लिए, या कोई भारत के एक राज्य के लिए है, दूसरे राज्य के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये सूर्य का काम रोशनी फैलाना हर किसी के लिए एक समान। जब ये बारिश ने भी पड़ना, किसी के ऊपर ये भेदभाव नहीं करना कि सिर्फ मैं तो अमीर के ही तन पे पड़ूंगी, मैं गरीब के आंगन में नहीं गिरूंगी। ऐसा तो बारिश भी कोई भेदभाव नहीं करती। तो जिस तरह एक सच्चाई का पता चल जाता है, तो फिर वो सच्चाई कोई एक दायरे में रहने वाली सच्चाई नहीं रहती। जहाँ पे वो चिराग है वहीं रोशनी है। उस चिराग को अगर लालटेन बना के सड़क पे चल दें, तो जहाँ जहाँ चलते रहेंगे वहाँ वो रोशनी का काम देगा। उस चिराग को कहीं मंदिर की दहलीज पे रखेंगे तो वो उस मंदिर को उजियारा उसमें कर देगा। फिर वही चिराग को अगर हम अपनी रसोई घर में ले जाएंगे तो वो रसोई जगमगा उठेगी। तो बात सिर्फ यही, क्योंकि एक चिराग का काम है रोशनी पहचाना, उसके अंदर का तत्व ही रोशनी है, तो इसलिए वो जहाँ होता है उस हिस्से को जगमगा देता है। उसी तरह जब कोई भी मनुष्य अपने जीवन में ये सच्चाई की रोशनी ले लेता है, ये पता चल जाता है ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि ये निराकार परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, यही सभी जगह मौजूद है, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। और ये पहचान से अपनी पहचान होना कि आत्मा तो सालों से कोई योनि में कोई तन धारण कर रही है, दूसरी योनि में दूसरा तन, और ये आखिरी कड़ी मानव तन है, जिसमें अगर ये पहचान नहीं करी गई तो आत्मा की बंधन फिर से जारी रहते हैं, ये हमेशा फिर जकड़ी ही रहती है। तो कैसे मानव तन में आए हैं, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन की सच्चाई को पहचाने, अपनी सच्चाई पहचाने, फिर ये जीवन कितना ही आसान हो जाता है। फिर वो भक्ति जीवन में आ जाती है, आनंद जीवन में आ जाता है, और फिर हर पल के लिए ही ये एक समान एक रस रहते हैं। फिर ये खुशी भी मुबारक है, ये दुख भी मुबारक है, ऐसी स्थिति बन जाती है एक इंसान की। और कैसे
फिर हर एक के लिए मन हमेशा इतना कोमल रहता है कि अपने मुंह से भी कोई शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचते हैं कि किसी दूसरे को ये कहेंगे तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। मन में कोई विपरीत ख्याल फिर दाखिल नहीं होता। हमेशा एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ ये इंसान फिर चलता है। तो कैसे हमारा कर्तव्य भी यही है, इंसान है तो सिर्फ शरीर से इंसान ना हो, इंसान है तो जो गुण इंसान को इंसान बनाते हैं वो गुणों का हम अपने साथ लें। तो दासी और समय नहीं लेगी। वैसे तो सत्संग 8 बजे तक था, पर किसी कारण अब जल्दी यहाँ से रवाना होके सिलीगुड़ी आज ही पहुँचना होगा, तो इसलिए और देर आपके बीच नहीं रह पाएगी। कल सभी को पता है सिलीगुड़ी में भी एक सत्संग का आयोजन है। तो दासी और समय न लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।